इजराइल का गाजा पर फिर बड़ा हमला हुआ है। हवाई हमला यह किया गया है। कई दिनों के सीज फायर के बाद इजराइल ने हमला किया है। इजराइल के हमले में 69 लोगों की मौत की खबर है। हमास के आतंकियों और उनके ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया है, यह कहना है इजराइल का। हमास पर बंधकों को रिहा करने से इनकार करने का इजराइल आरोप लगा रहा है। तो 69 लोगों की मौत हो गई है और बड़ा हमला हुआ है इजराइल का सीज फायर के बाद। सीधे हम रुख करेंगे, उमा शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और डिटेल्स जानने के लिए। उमा, एक सीज फायर हुआ, लोगों की अदला बदली हुई, शवों को सौंपा गया। अब पिछले दिनों से हम एक चर्चा लगातार सुन रहे थे कि कुछ एक शव और हैं जिनको इजराइल सौंपने की मांग कर रहा है और हमास उसमें किंतु परंतु लगा रहा है। क्या यही पृष्ठभूमि है इस हमले की? जी देखिए, जो 42 दिनों के प्रथम चरण का जो सीज फायर लागू हुआ वो 1 मार्च को उसकी अवधि खत्म हो गई और उसके बाद दूसरे चरण का सीज फायर लागू होना था, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। इजराइल पहले चरण के सीज फायर को ही एक्सटेंड करके तमाम जो बंधक हैं, जो कि 70 के आसपास या 63 के आसपास जो बंधक हैं, वो अभी भी हमास के कब्जे में है, जिसमें कुछ जिंदा हैं, कुछ मृतक हैं। तो इजराइल चाहता है कि पहले चरण के सीज फायर को विस्तार करके उन बंधकों को सौंप दिया जाए, क्योंकि इस तरह का जो आइडिया, जो पेशकश है, वो अमेरिका की तरफ से आई, लेकिन हमास इसके लिए तैयार नहीं है। वो दूसरे चरण का सीज फायर चाहता है, क्योंकि उसमें आईडीएफ को पूरी तरह से गाजा से निकलना होगा, जिसके लिए इजराइल तैयार नहीं है। तो यहाँ पे ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है और इसी वजह से इजराइल ने कहा था कि दोबारा हमले शुरू करेगा, जिसके हमले उसने शुरू कर दिए हैं। गाजा पट्टी में कई ठिकानों पर उसने हमले किए, जिसमें आपने बताया कि 69 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी तबाही एक बार फिर से हुई है। तो सीज फायर जो है वो पटरी से उतरता नजर आ रहा है। हमास ने यह आरोप लगाया है कि ये सीज फायर का उल्लंघन है और उसने बंधकों का भविष्य क्या होगा इसको लेकर भी चेतावनी दी है। तो अब देखना है कि क्या कोई फिर से मध्यस्थता के जरिए बातचीत को पटरी पर लाया जाता है, लेकिन जो इस मामले में अमेरिका मध्यस्थ है वही इस तरह की शर्त को लेकर आया है कि बंधकों को छोड़ दे, तब आगे की बात होगी। तो लगता है कि ये जो युद्ध है वो दोबारा से उसी स्तर पर शुरू हो जाएगा जैसा चल रहा था। शुक्रिया उमा, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।